एक बार एक परी चिड़िया बहुत ही उदास बैठी थी और अपने बारे में सोच रही थी। तभी पिंकी चिड़िया आ जाती है और उससे कहती है, परी, आज तुम इतना उदास कैसे बैठी हो? परी कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठी रहती है। पिंकी चिड़िया दोबारा कहती है, परी, चलो आज घूमने चलते हैं। मगर परी कुछ ना कहते हुए चुपचाप बैठी रहती है। परी चिड़िया कहती है पिंकी चिड़िया से, जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। ये पक्षियों का स्वभाव है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है। जो जिस समय हमारे पास जो है वो अनमोल है। पिंकी चिड़िया कहती है, परी चिड़िया, आज तो तुमने मेरी दोनों आंखें खोल दी। किसी की कभी भी मजाक नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मैं पिंकी चिड़िया सभी चिड़ियों की मजाक बनाती रहती थी। ये गलत है। आज जितना दुख परी चिड़िया तुम्हें है, उतना ही दुख मुझे है। परी चिड़िया की बात सुनकर पिंकी चिड़िया को बहुत पछतावा आया और संकल्प किया, कभी किसी चिड़िया की मजाक नहीं बनाएंगे। पिंकी चिड़िया अब सभी पुरानी चीज़ों को छोड़कर खुश रहने लगी। सभी चिड़ियों के साथ अब पिंकी चिड़िया भी सभी जगह घूमने जाने लगी। तो दोस्तों, कभी भी किसी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं पिंकी चिड़िया सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं पिंकी चिड़िया आपसे विदा लेती हूँ। एक गांव में एक रामू नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। रामू ज़्यादा गरीब होने के कारण अपना घर का खर्चा बड़े ही मुश्किल से चला पाता था। एक दिन रामू जंगल में घूमने किसी काम की तलाश में जा रहा था। तभी रामू को एक चुड़ैल मिलती है। चुड़ैल के पास जादुई शक्तियाँ थीं। चुड़ैल रामू से बोली, बेटा रामू, इतने समय कहाँ जा रहे हो? रामू चुड़ैल को देखकर डर गया। फिर चुड़ैल रामू से कहती है, बेटा डरो मत, मैं आपका कुछ नहीं करूँगी। रामू बोलता है, मैं बहुत गरीब हूँ, किसी काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। चुड़ैल बोलती है, मैं जादुई चुड़ैल हूँ, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें अमीर कर दूँगी और तुम बहुत ही अमीर हो जाओगे। तुम पर अच्छा घर भी हो जाएगा। इतना सुनकर रामू बोलता है, वो कैसे? चुड़ैल कहती है, रामू तुम घर लौट जाओ, तुम्हारा अच्छा घर मैंने बनवा दिया है और तुम्हें मैंने अमीर बना दिया। जाओ अपनी ज़िंदगी चैन से जियो। रामू घर आकर देखता है तो उसका नया घर बन गया होता है। रामू नए घर को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। एक गांव में एक पंछी नाम का किसान रहता था। वह बहुत निर्धन होने के कारण बहुत मेहनत करता था। एक दिन वह अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी एक
पिंकी चिड़िया वहां आई। उसने पंछी को देखा और बोली, पंछी, तुम पूरे दिन काम करते रहते हो, कभी कभी तो मुझसे बात कर लिया करो। पंछी कहता है, अरे पिंकी चिड़िया, क्या बात करोगी? आओ हम दोनों एक जगह पर बैठकर बात करते हैं। पंछी बोला, पिंकी चिड़िया, आज तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। पिंकी चिड़िया पंछी किसान को कहानी सुनाने लगती है। तभी जोरदार बारिश होने लगती है। पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पिंकी चिड़िया फिर पंछी से मिलने गई। धीरे धीरे पिंकी चिड़िया और पंछी किसान की मित्रता हो गई। एक दिन पंछी किसान जब बैठा था तभी पिंकी चिड़िया आ जाती है और कहती है, पंछी, आज तुम्हें मैं एक कहानी सुनाऊंगी। तभी पिंकी चिड़िया कहानी सुनाने लगती है। एक गांव में एक मुन्ना तोता रहता था, तो बहुत ही आलसी था। वह कोई भी काम समय से नहीं करता था और वह हमेशा दूसरों को चिढ़ाता रहता था। तभी एक दाता कबूतर उससे मिलने आता है और उसे समय के बारे में बताता है। समय बहुत अनमोल है, इसका सदपालन करो। मुन्ना तोता के दाता कबूतर की बात समझ में आ जाती है और मुन्ना तोता सब काम समय से करने लगता है। तो दोस्तों, समय अनमोल है, इसको बेवजह में न जाने दें। समय का तुम पालन करो, ना कि समय तुम्हारा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी, कमेंट बार में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी सुनने को मिलती रहेंगी।